सब भाइयों को राधे राधे। आज राधाष्टमी है। तो राधाष्टमी पे हमारा जानना ज़रूरी है, राधा कौन है, राधा का प्राकट्य कैसे होता है, कैसे हुआ, और ऐसी ऐसी रहस्य की बातें राधा के बारे में क्या है, ये है असली जानने के लिए। तो अब थोड़ा बहुत बोल देते हैं राधा तत्व पर। हमारे जैसा निम्न श्रेणी का आदमी तो क्या बोल सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये है कि भाई जैसा हमारे से है, भाव की बात है ये। कोई पांडित्य तो दिखाना नहीं, कोई संस्कृत हम जानते नहीं, बाकी फिर भी जैसे गुरु की दया से जो कुछ है उसको हम टूटा फूटा आज हमारा मतलब गुणगान हमने करना चाहिए। वैसे तो राधा रानी की सारे दिन है, राधा में मन लगे वही राधा अष्टमी है, लेकिन फिर भी तो अब हम समझते हैं श्री कृष्ण ने अपने आप को दो बना लिया। किस लिए? लीला के लिए। एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी के बगैर प्रेम की लीला नहीं हो सकती अपने आप से। दो बन गए, कोई सामान नहीं लाए कहीं से, कैसे बने, बस सोचा बन गए। राधा कृष्ण दो नहीं है, ये कभी भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। प्रेम की लीला के लिए दो बनते हैं। एक तो ये पक्का हम जान लें। कई भाई राधा को अलग जानते हैं, कृष्ण को अलग, ये कहते हैं राधा का ही नाम लो। अरे कृष्ण को आप प्यार करते हो तो राधा एक ही चीज़ तो है, उसको खुशी मिलती है। और राधा तत्व को आप करते हो तो कृष्ण पागल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं उस भगत से। क्यों? एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। अच्छा जी, जैसे दूध और दूध की सफ़ेदी, उससे अलग थोड़ा ही करेंगे। सफ़ेद रंग को दूध से अलग नहीं कर सकता कोई अग्नि को लकड़ी से अलग नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण की श्रीमती नहीं है राधा, श्री कृष्ण की आराध्य है, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं प्रेम लीला के अंदर। जैसे शंकर की श्रीमती है, शंकर भगवान की, ब्रह्मा जी की भी हैं, ऐसे नहीं। जैसे राम के अवतार में जैसे सीता थी, ऐसे नहीं। राम सीता की पूजा नहीं करते हैं, वो तो उनकी अर्धांगिनी का रूप है। सीता राम की कर सकती है, लेकिन इधर तो प्रेम तत्व की लीला ही ऐसी है। श्री कृष्ण राधा की आराधना करते हैं। अब ये समझिए कभी मन में ना आए अगर राधा ये थी वो थी उनकी ये थी, ना ना ना, ये ऊपर की बात है, आत्मा परमात्मा की। शरीरों से जोड़ेगा वो आदमी इसको नहीं समझ सकता, और वो करना भी नहीं चाहिए ऐसे। जब राधा रानी को लेकर महाराष्ट्र में श्री कृष्ण अदृश्य हो गए तो गोपियों ने कहा अरे हम तो सारी इधर रहेगी, और राधा को लेकर श्री कृष्ण चले गए तो उन्होंने माना ये नंबर 1 है और सब नंबर 2 हैं। एक ही है उस तत्व के लिए। तो राधा, रा नाम का अर्थ क्या है? राधा, 2 दिव्य अक्षर हैं। रा माने देना, धा माने प्रेम। राधा, कोई हृदय से पुकार दे दीन भाव से तो कृष्ण को देखना पड़ता है कौन है, किसने पुकारा, कौन है। इतने खुश हो जाते हैं और उस भगत का योगक्षेम या उसको आगे चलाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। वो राधा तत्व।
तो वैसे एक भौतिक परिचय थोड़ा जान लेते हैं। एक बार पहले भी ये थोड़ा बहुत बताया था। अब भाई एक राजा नरक हुए, वही नरक जो वो क्या बन गए थे, श्राप से गिरगिट जो बन गए थे। तो ये तो लंबी हो जाएगी कहानी, इसलिए थोड़ा सा मैं हम तो उनके पुत्र एक बहुत धर्मात्मा राजा हुए सुचंदर, और एक पितरलोक दिव्य पितरलोक की 3 कन्याएं हुई। एक कन्या का नाम था मेनका, रतनमाला और कलावती। तो रतनमाला तो राजा जनक से शादी कर दी, और उनसे कौन प्रगट हुई, सीता माता। गर्भ से नहीं, कदे ध्यान हो, गर्भ से प्रकट नहीं होती ये दिव्य चीजें। और कलावती और सुचंदर ने तो ये सोचा कि हम तप ही करेंगे, किसी तत्व को जानेंगे। तो उन्होंने तप किया लाखों साल तक, और ब्रह्मा जी खुश हुए, और ब्रह्मा जी ने कहा दापर में तुम्हारे यहां कौन प्रकट होंगी, कीर्ति। तो और मेनका की शादी हिमालय से हुई, तो उनसे कौन हुए, पार्वती। तो सुचंदर को जो वरदान मिला दिव्य, अगर भाई तुमने तपस्या खुश होकर, तो वो चीज राधा तत्व तुम्हारे यहां आएगा। तो दापर में कीर्ति और वृषभानु कौन बन गए, सुचंदर और कलावती। वही और राधा रानी का अवतरण हुआ उनसे, और राधा रानी एक सूरभानु के पुत्र वृषभानु यज्ञ से, उनके यहां यज्ञ से प्रगट हुई कलावती, और कीर्ति से प्रगट हुई राधा रानी। राधा रानी और श्री कृष्ण प्रगट होते हैं। ये गर्भ का जो नाटक आप देखते हैं, देवकी का लगा लो, कीर्ति माता का लगा लो, ये तो योग माया से सारी क्रिया वैसे दिखती हैं, लेकिन ये तो दिव्य चीज़ है। इनका क्या मतलब भौतिक शरीर में जाने का। और वो तो कीर्ति माता और देवकी माता, वो भी कोई दिव्य चीज़ें थी, ऐसे नॉर्मल थोड़ी थी। वो तो लीला के लिए आई थी। उसी राधा की गोद में लेट करके इतना सुख महसूस करते हैं श्री कृष्ण, अपने ही तत्व प्रेम तत्व को पास रह करके गोलोक के सुख को भूल जाते हैं। और इसी राधा तत्व के रस को पाने के लिए श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे, जो मादन भाव का रस है, उनके पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं। इसलिए वो कहते हैं ललिता से, अक राधा थोड़ी सी ऊँघ रही है, सोने वाली है, नींद आने वाली है। तो जब ललिता उनकी सेवा में रहती हैं, तो वो कहती है थोड़ा सा मैं इनके चरण दबा दूं, अपना ही तत्व राधा का, उनको सुख मिलता है। तो ये मोटा मोटा राधा रानी का रहस्य है। और इसको जान करके कोई दिव्य चीज इस धराधाम पर, ये वृक्ष 84 के कोष की दिव्य भूमि पर दिव्य आई प्रेम रस बरसाने के लिए, और श्री कृष्ण उनकी आराधना करते हैं। और श्री कृष्ण की आराधना अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर करते हैं। अगर इस वैल्यू को जान करके राधा का नाम ले, राधा का रूप का ध्यान करे, तो फिर तो जीव को प्रेम मिल ही जाए। क्या पर्सनालिटी है रे, मैं बरसाना आ करके मेरे इतने ऐसे कर्म, इतने पाप के कर्म में, फिर भी ये मौका कैसे दे दिया।
ऐसे फीलिंग करके, अगर इतनी उसकी पावर जान के, इतने उसके गुणों को जान करके, ये जान के कि राधा रानी औडरधानी है, ये जान के हम राधा को पुकारें हृदय से, तो फिर देखो कैसे जीव का अंदर का मैल निकल के आंसुओं की धारा बहने लग जाए। राधा का नाम ले रहे हैं और व्याकुलता नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, कोई रोंगटे खड़े नहीं लिए हुए, सात्विक भाव का उद्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमने जाना नहीं। और कब जानेंगे? फिर तो कभी भी नहीं जानेंगे। तो ये राधा तत्व है, औडरधानी इसी का नाम है। कोई भी छोटा मोटा अवगुण भी बचा है, अंतकरण पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है, और अगर वो रो के पुकार के पड़ा रहे उनके चरणों में, तो श्री कृष्ण को माया हटानी ही पड़ती है। अगर किसको ये फेद हो पक्का, फिर देखो कैसे बदलाव होता है। फिर इस सड़े हुए संसार में क्या करना है? तो आज राधाष्टमी पर हम थोड़ा बहुत गुणगान करना हमारा फर्ज है। वैसे तो एक चीज ध्यान रखना, जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, वही है जितनी देर अपने को आत्मा समझ के, उसका अंश समझ करके निरंतर उसका चिंतन और आंखों से आंसू आए, वही राधाष्टमी है। जितनी देर परमात्मा में मन लगे, जितनी देर राधा कृष्ण में मन लगे, प्यार पैदा हो, भूख पैदा हो, व्याकुलता पैदा हो, तो रसिक ये कहने के लिए राधाष्टमी मना रहे हैं, ये मना रहे हैं। राधाष्टमी तो वही है कि जन्माष्टमी वही है, निरंतर इस जो देव दुर्लभ तन मिला है, इससे आंसू डाल के उसको पुकार करके और उसकी आराधना करे, उसको पुकारे, बस यही सार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।